प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ और बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत सारा प्यार। गुड आफ्टरनून नहीं, सॉरी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी तो टाइम 10 ही हुआ है, तो अभी तो मेरे प्यारे दोस्त गुड मॉर्निंग का ही समय है। सभी को बहुत बहुत प्यार, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है फाइंड द मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब आज की क्लास में हम सीधा कैलकुलेशन के साथ खेल रहे होंगे, कैलकुलेशन के साथ पूरी क्लास को कंप्लीट कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन से आज हम पूरी क्लास कंप्लीट कर रहे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी प्यारे दोस्त हम सब कर देंगे आज के सेशन के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? मिसिंग नंबर, कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। हर एक सवाल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें बन सकती हैं, तो विभिन्न तरीके से ही हमको सवालों को समझना है। बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत हमें ना हो और बहुत आराम से समझ में आएगा, ये प्रॉमिस है आपसे। तो पहले प्रश्न पर आएंगे, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे और मुझे बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त यहां क्या नंबर हो सकता है, उस नंबर को आपको वैल्यू को निकालना है। तीनों संख्याएं यहां पर ये छोटी छोटी है, 5, 6, 7। इन तीन छोटी संख्याओं से मिलकर एक बड़ी संख्या बनी है, जो कि यहां पर 384 के रूप में लिख रही है। मेरे प्यारे दोस्त, या तो स्थिति ये बन सकती है कि तीनों के स्क्वायर हो रहे हों, या ये बन सकती है तीनों के क्यूब हो रहे हों। चेक करते हैं। अगर मैं यहां पर 5 का वर्ग करूंगा तो 25 आएगा, 6 का वर्ग करूंगा तो 36 और 7 का वर्ग 49। क्या ये 384 बनेगा? सर ये 384 नहीं बन सकता, 9 6 15 5, मतलब यूनिट डिजिट भी 0 ही बन रही है, तो वर्ग तो नहीं हो रहा। क्यूब करूंगा तो 7 का क्यूब ही 343 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, अर्थात संख्या बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी 384 से। तो ये ना वर्ग हो रहा है ना क्यूब हो रहा है। फिर क्या करूं? मेरे प्यारे दोस्त, कई बार ऐसा भी कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे ये 5 है तो आप लोग 5 की पावर 1 करें तो ये 5 आएगा। ये 6 है, 6 की पावर 2 करेंगे तो ये 36 आएगा। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और ये 7 है, 7 की पावर 3 करेंगे तो ये 343। एक बार जोड़कर देखो, 6 5 11 है और 3 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 384। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर वाली संख्या की पावर 1 है, दूसरी संख्या की पावर 2 है और तीसरी संख्या की पावर 3 और फिर इनका योगफल है। बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं सेम यहां पर लॉजिक लगाऊं तो 4 की पावर 1 4 होगी, 5 की पावर, भाई 4 की पावर 1 4 होगी, 5 की पावर 2 25 हो जाएगी और 6 की पावर 3 216। जोड़कर चेक कर लो, 6 5 11 4 15 का 5 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और ये 245। सेम प्रोसेस पर आ जाओ। 3 की पावर 1 कितनी हो गई? 3। 3 की पावर 1 कितनी हो गई? 3 की पावर 1 3 हो गई। 3 की पावर 1 3 हो गई। 4 की पावर 2 16 हो गई और 5 की 125 हो गई। तो ये आएगा 3, उसके बाद 16, उसके बाद 125 और टोटल कितना आ जाएगा? 5 6 11 3 14 का 4 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 और 144। आंसर ए ऑप्शन पर है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन कैसा रहा? क्वेश्चन का मैं समझ सकता हूं कि जो आपके सामने क्वेश्चन था एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन रहा होगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ऑलमोस्ट इस पूरी सी स्थिति में क्या किसी को कोई दिक्कत है?
144 कैलकुलेशन बन के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सवाल पर आइएगा। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये 35, 35, 35, 33, 42, 49, 31, क्वेश्चन मार्क 56। ध्यान से समझना, यहां पर लिखा हुआ है 35, उसके नीचे 33 लिखा हुआ है, उसके नीचे गुड्डा ये 49। मैं तो लॉजिक पर पहुंच गया, मैं तो पहुंच गया लॉजिक पर। क्या आप भी पहुंच चुके हैं? यहां पर भी 35 है, यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे समझो ये 35 लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो 35 लिखा हुआ है, उसके बाद 33 लिखा हुआ है, फिर 49 लिखा हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहां पर ये भी 35 लिखा हुआ है, 35 इसे बोलूंगा 35 लिखा हुआ है, फिर ये 42 लिखा हुआ है, फिर ये 31 लिखा हुआ है, और फिर 56 लिखा हुआ है। ध्यान से समझना, मैं तो लॉजिक पर पहुंच गया, मैं तो पहुंच गया लॉजिक पर। क्वेश्चन के लेवल को समझते हुए चलना, एक बेहतरीन लेवल, एक बेहतरीन स्तर के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। यहां पर गुड्डा ये 35 में 7 जोड़ दो तो 42 है ना। आप लोग ऐसे चेक करिएगा कि ये 35 में 7 जोड़ो 42, और 42 में 7 जोड़ो 49, और 49 में 7 जोड़ोगे तो 56 है। कहने का मतलब क्रॉस में योगफल चल रहे हैं। क्या बोलेंगे जी? क्रॉस में योगफल चल रहे हैं, ये लेवल है इस सवाल का। तो यहां पर 35 में से 2 कम 33, और 33 में से 2 कम 31, और 31 में से 2 कम कर दो 29 आपका आंसर होगा। बात आ गई जी समझ में दोस्तों? जल्दी बताओ मेरे प्यारे वीर, क्या समझ में आ चुका है सवाल? 29 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये यहां से ये 35 से 2 कम 33, 33 से 2 कम 31, 31 से 2 कम 29, 29 करेक्ट आंसर है, जो कि किस ऑप्शन पर लिखा हुआ है? जो कि किस ऑप्शन पर लिखा हुआ है बताएंगे? जो कि लिखा हुआ है मेरे प्यारे वीर, लिखा है तो बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है। 29 बी ऑप्शन। क्वेश्चन का स्तर देखते चलना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होगा, हर एक क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन लेवल का होगा। इस कंटेंट को पूरे बहुत देर बैठकर बहुत बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश मेरे द्वारा हुई है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद के साथ ये भी कह सकता हूं कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल दो इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बता दो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। भैया जी आपने योग्य सीरीज चलाकर बहुत अच्छा काम किया है, थैंक यू भाई। देखो हमेशा यही कोशिश होती है कि कुछ बेहतर हो सके। जल्दी से कोशिश करो इस सवाल को करने की कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर ये 6 लिखा है, ये 8 लिखा है, यहाँ 38 है, ये 10 है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 9 और ये 4, ये 21 और ये 15। आमने सामने का लॉजिक एक बार चेक कर लीजिएगा कि आमने सामने का लॉजिक क्या चल रहा है। आमने सामने का क्या लॉजिक चल रहा है चेक करो और बताओ। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं इस 6 में 8 की गुणा कर दूं, अगर मैं इस 6 में मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 6 में 8 की गुणा कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा? 6 में 8 की गुणा करने पर मुझे जो मिलेगा वो 48 मिलेगा। ऐसे ही अगर इस 38 में 10 को प्लस कर दूं, ये 38 प्लस 10 कर दूं, मैं यहां पर 38 प्लस 10 कर दूं, 38 प्लस 10, तो ये भी कितना आएगा? ये भी 48 ही आएगा, ये संख्या भी 48 ही बनेगी। कहने का मतलब इन दोनों का प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई। बात आ गई समझ में? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं रोहन भाई, मैं सब कुछ करा दूंगा, इसमें सब कुछ कराऊंगा, ठीक है? सुनो ध्यान से, यहां पर ये 21 और ये 15 है, तो 21 प्लस 15 कितना हो गया?
21 प्लस 15 कितना हो गया? 36। और अगर मैं यहां पर 9 और 4 का मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई भी कितना होगा? 36। सवाल के आंसर पर पहुंच जाइएगा। तो मुझे बताओ कि यहां पर गुड्डा इन दोनों का योग हुआ है, तो यहां पर 6 और 6 का योग कितना है? 6 और 6, तो 6 और 6, 6 प्लस 6 कितना बन रहा है? 6 प्लस 6 12 बन रहा है। अब यहां पर 4 संख्या ऑलरेडी है, मैं 4 में कितने का मल्टीप्लाई करूं जो 12 बन जाए, क्योंकि ये दोनों स्थिति समान समान होनी जरूरी है। बताओ जल्दी से कितने का कर दूं? तो यहां पर सीधा मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 4 में 3 से, और ये भी 12 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 3 है ना, ये आपका आंसर है। ये जो 3 है ना, ये आपका आंसर है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक एक बार थम्स अप करेंगे कि भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बड़े प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। योग्य सीरीज नहीं मिल रही, ऐसा कैसे हो जाएगा? योग्य सीरीज आप अगर नहीं मिल रही है तो सीधा यूट्यूब पर डालिएगा कि योग्य सीरीज बाई संदीप सर। आप मेरे प्यारे साथियों पूरी योग्य सीरीज की प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो योग्य सीरीज की पहली वीडियो है वो भी आ जाएंगी, और जो अब चल रही हैं उनकी भी एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। परेशान नहीं होना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। क्या कोई जवाब आ सकता है किसी प्यारे साथी का? जल्दी बोलो, क्या इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं? सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बोलो जल्दी से, कितना करेक्ट आंसर हो सकता है? जल्दी बोलो। बहुत प्यारा सवाल है, एकदम यूनिक, एकदम अलग, बहुत वीआईपी सवाल जिसे कहते हैं। ध्यान से सुनना। मैं अगर यहां पर 4 का वर्ग कर दूं, मैं अगर 4 का वर्ग करता हूं तो 16 आता है, और 16 के अंकों को आपस में जोड़ दूं तो 1 और 6 7 आता है, जो यहां पर लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का वर्ग कितना है? 5 का वर्ग हम जानते हैं कि 25 होता है, और 25 को जब जोड़ूंगा तो ये 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 कितना हो जाएगा? 25 के अंकों को जब जोड़ूंगा तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे ही ये 6 है। 6 का वर्ग आप सभी दोस्त जानते हैं कि 36 होता है, और इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये 3 और 6 9 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये लॉजिक तो यहां क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पर सेम प्रोसेस चला है, सेम टू सेम प्रोसेस। जैसे ये 7 है, 7 का वर्ग 49 है, 49 के अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 9 13 होगा। चेक कर लो ना आराम से। ऐसे ही 7 का वर्ग यहां भी 49 है, 7 का वर्ग 49 है तो 49 में 4 और 9 13 होगा, ये भी। और ये 9 है, 9 का वर्ग आप सभी जानते हैं कि 81 होता है, और 81 में 8 और 1 जोड़ोगे तो 9 आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत किसी को इस बेहतरीन से सवाल में? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बताओ आज की क्लास के इस सवाल का आंसर क्या है। एक और बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने, थोड़ा सा टाइम लग जाए इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, पर जल्दबाजी में गलत मत कर देना। जल्दबाजी में सवाल का आंसर गलत नहीं करना है। यहां पर 4 3 2 बराबर 21 लिखा हुआ है।
सोचो कैसे बना होगा। 5 6 3 से 52 लिख रहा है, 5 8 4 से क्या बनेगा, वो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। बोलो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है। यहां पर यह संख्या 4 है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 4 का वर्ग है, जो 4 का वर्ग है वो कितना होता है 16, और जो 3 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। इसका मतलब ये 16 प्लस 9, ध्यान से सुनना, 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग 16 और 9 25 होगा। और 25 में से अगर आप यहां पर माइनस कर देंगे इस 2 के वर्ग को, माइनस कर देंगे 2 के वर्ग अर्थात 4 को, तो आपको 21 मिल जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है? मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, सवाल को बहुत प्यार से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं आपको समझाता हुआ। समझ में ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा कि ये 4 पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करके उनका टोटल कर दो और उसमें से माइनस कर दो आप तीसरी संख्या के वर्ग को। तो आप जब यहां करेंगे तो सेम ही आएगा भाई, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1, 3 2 5 और 1 6 61, और 3 का वर्ग 9 घटाओगे 9, 61 माइनस 9 तो 52 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधा इस सवाल से ऑप्शन वाली अप्रोच पर जाएंगे, जैसे कि यहां पर आप बोलेंगे कि ये 5 है, तो 5 का वर्ग कितना है 25, प्लस क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, और माइनस करना है 4 का वर्ग। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 25 में आपको 25 में 64 जोड़ना है, 5 4 9, 6 2 8, और माइनस करना है 16, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 1 गए 7, और 73 होगा आपका आंसर, जो कि आप लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी पर। यही आपका राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट पर चले, बोलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं मेरे प्यारे वीर। सेम स्टेप का क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप कहोगे कि अपने ही क्वेश्चनों की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने क्वेश्चन की तारीफ नहीं कर रहा भाई। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कोई किसी एग्जाम में कोई किसी में, मैं तो बस इनको सेलेक्ट करके जो बिखरे हुए क्वेश्चन हैं अलग अलग, उनको एकत्रित करके अपने अपने प्यारे बहन भाइयों की क्लास में लेकर आ गया हूं। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन लॉजिक इस सवाल में है, ध्यान से सोचो क्या बन सकता है। जल्दी से बताओ क्या लॉजिक बन सकता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या लॉजिक बन सकता है। यहां पर आप सभी प्यारे साथी, यहां पर ये 6 है और ये 5 है। मुझे बताओ कि अगर मैं 6 और 5 जो यहां पर अलग अलग नंबर हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं तो ये कितना बनेगा, 6 और 5 11 है। मेरे प्यारे दोस्त कितना बनेगा, 6 और 5 11 बनेगा। और ये 15 और 10 कितना बनेगा, ये 25 बनेगा। 25 और 11, मैंने कहा कि ये 25 और 11 बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्यारे साथी को। 25 और 11 36 बनेगा, बात नहीं बन सकती, गलत हो गया। कॉन्सेप्ट में 91 कैसे आएगा, अगर मैं 6 प्लस 5 करूं और गुणा लगाऊं यहां पर और प्लस लगाऊं यहां पर, तो क्या कोई बात बन सकती है। पहले गुणा सॉल्व होती है तो ये आएगा 6 प्लस 15 पंजे 75 और प्लस कितना 10,
मेरे प्यारे दोस्त इसे जोड़कर देखो, 75 और 10 85 और 6 91, एकदम एक्सीलेंट है। मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने कहा कि 8 प्लस 20 हो गया, गुणा यहां लगाओ और प्लस यहां लगाओ, तो 8 प्लस 20 सत्ते 140 और प्लस कितना 9, तो ये आएगा 140 और 9 149 और 8 157। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या प्लस, फिर गुणा और फिर प्लस, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ध्यान से सुनेंगे, यहां प्लस लगाऊंगा, यहां गुणा लगाऊंगा और यहां प्लस लगाऊंगा, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15 और प्लस 18, जोड़ दो इनको, 156 और 4 60 और 8 178, 178 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन पर है, यही राइट जवाब है, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। सच सच बताओ भाई, कितने लोगों को सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही? एक बार थम्स अप करना। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब मुझे दिक्कत हो रही है फिर भी चलो भैया कह रहे हैं तो मैं थम्स अप कर देता हूं, क्योंकि देखो इन सवालों का कोई ऐसा तरीका नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, कोई भी इन सवालों का फॉर्मूला नहीं है, कोई इन सवालों का नियम नहीं है, हर एक में अलग लॉजिक, अलग कैलकुलेशन। अब ऐसा नहीं है कि आप एक अलग हैं कि भाई हमसे नहीं हो रहे। इन सवालों में जितनी दिक्कत आपको होती है उतनी दिक्कत हर एक स्टूडेंट को होती है। अब किसी ने रिवीजन उस लेवल का कर रखा है, रिवीजन उस लेवल का कर रखा है कि जिसे पता है कि ओवरऑल कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं, तो उससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं। लेकिन कोई ऐसा है थोड़ा पढ़ा और फिर मन में आया कि यार अलग ही लेवल है ये, तो मैं कैसे सीखूंगा, तो फिर जिसने अपने आप ही हिम्मत हार दी उसका कुछ हो नहीं सकता। जिंदगी में अपने आप से तो हिम्मत मत हारो कम से कम। अभी मैं कमेंट देख रहा हूं कि भैया ये तो हमसे होंगे ही नहीं, इनको स्किप कर देंगे ये वो। भाई कंपटीशन में भाग लेने वाले बाकी स्टूडेंट यही तो चाहते हैं कि आप स्किप करके आगे बढ़ जाए और वो उसे कर दें। हमेशा ध्यान रखो, दिक्कत होती है लेकिन उसका एक ही समाधान है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, और इस सवाल में आपसे 2 क्वेश्चन मार्क बोले गए हैं। 2 क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है, ए और बी में ए और बी के स्थान पर कौन आने वाला है? जल्दी से जवाब देंगे कि ए और बी के स्थान पर क्या आ सकता है। बोलो जल्दी से बोलो सभी प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां पर एक छोटा से कॉन्सेप्ट पर बात करूं, इस सवाल के आंसर पर मैं डायरेक्ट पहुंच गया हूं। डी ऑप्शन राइट है इसमें, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। मैं सीधा लॉजिक पर पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच गए होंगे। ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये संख्या 3 है। भाई मैं सीधा हिंट के तौर पर यह क्यों नहीं समझ रहा कि ये जितने भी नंबर हैं ये किसी ना किसी संख्या के वर्ग हैं, ये किसी ना किसी संख्या के वर्ग ही तो है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 3 है, तो क्या इसमें कोई डाउट है कि जो 3 का वर्ग है वो 9 है? ये 9 हुए। ये जो 4 है, क्या इसमें कोई डाउट है कि 4 का वर्ग 16 है? ये 16 है। 8 है, 8 का वर्ग 64 है, क्या इसमें कोई डाउट है? ये 7 है, 7 का वर्ग 49 है, क्या इसमें कोई डाउट है? और 49 से मेरा एक ही ऑप्शन शुरू है, दूसरा कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, तो मैं और क्यों पढ़ूं चक्कर में? मुझे ये बताओ कि फिर मैं क्यों पढ़ूं चक्कर में? अब आप लोग कहोगे कि भैया यहां पर नहीं पता, भी यहां क्या आएगा।
यहां पर नहीं पता यहां क्या आएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इस 27 में इस 9 को जोड़ोगे तो ये 36 है, इस 64 में 16 को जोड़ोगे तो ये 80 है, 512 में 64 जोड़ोगे तो 576 है, और 343 में 49 जोड़ोगे तो आगे की संख्या आ जाएगी 343 में 49। 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, और ये 392, और ये संख्या भी कितनी है 392। इस वजह से मैंने डायरेक्ट लॉजिक को पकड़ लिया। कोई दिक्कत किसी को? मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ है 42 44 38। बताओ मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर होगा। बाकी 23 55 28 37 क्वेश्चन मार्क 39। बोलो जल्दी से बोलो कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त बोलो क्या आंसर हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है मेरे भाई? वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। भैया पहले मुझे कुछ नहीं आता था रीजनिंग में, बट अब आपसे पढ़कर सब आता है। सब आता है सब तो नहीं आता होगा, सब तो मुझे भी नहीं आता। कभी ऐसे मन में विचार भी मत लाना। ये बोलो कि ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लेते हैं, लेकिन सबको कर लेते हैं ये नहीं बोलना है। सब तो रीजनिंग है, ये पता नहीं यहाँ कौन सा लॉजिक अलग ही लेवल पर चला जाए। कोई पूर्ण नहीं होता रीजनिंग में कोई पूर्ण नहीं होता। पता नहीं कौन से सवाल में क्या लॉजिक लग जाए, इसलिए ध्यान रखना है गुड्डा। आओ सवाल में, अगर मैं यहां पर इस 48 42 और 38 का डिफरेंस निकालूं, 42 और 38 का डिफरेंस निकालूं, ध्यान से समझना। मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि भाई 42 और 38 का अंतर कितना है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये 4 का अंतर है। 42 और 38 का 4 का अंतर है, और 4 में अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, और बीच में लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना। पहली संख्या, ध्यान से सुनना, इसका लॉजिक क्या है। पहली संख्या मतलब ऐसे समझो कि फर्स्ट डिफरेंस थर्ड, फिर जो भी संख्या प्राप्त हुई है उसमें मल्टीप्लाई हुआ है 11 से, उसमें मल्टीप्लाई हुआ है 11 से, 11 से, और 11 से मल्टीप्लाई के बाद आपको मध्य संख्या मिली हुई है। मध्य संख्या मिली हुई है, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ क्या है, 42 और 38 का अंतर 4, और 4 का 11 की गुणा करोगे तो 44, 23 और 28 का अंतर 5, और 5 में 11 गुणा करोगे तो 55, 37 और 39 का अंतर 2, और 2 में 11 की गुणा करोगे तो 11 दूनी 22 होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है। जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो। 5 3 9 345। जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, जब कभी भी मेरे प्यारे वीर ध्यान रखने लायक बात यह है कि 3 छोटे छोटे नंबर हों और एक बड़ा नंबर हो। 3 छोटे हों एक बड़ा हो, 2 छोटे हों एक बड़ा हो, 4 छोटे हैं एक बड़ा हो। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को इन 3 छोटे नंबरों से मिलकर एक बड़े नंबर का निर्माण करना है। सही है जी। अब सुनो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इन तीनों की आपस में गुणा करूं तो ये 5 तिया 15, 15 निम्मा 135 बनेगा। 15 निम्मा
मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 15 निम्मा जो बनेगा वो 135 बनेगा, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? 135 और 345 का तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर तो व्यवस्था नहीं बन सकती। अब क्या करूं? इस 9 में 5 की गुणा करो। पहले वाले 5 में ऐसे समझो कि तीसरे वाले 9 की गुणा, तो जब 5 गुणा 9 करोगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा ये जो बीच में 3 है इसको इस 45 में आगे लगा दो तो ये 345 ये बन जाएगा। लेकिन अभी मैंने ये लॉजिक लगाया है, पर अब ये सही है गलत है ये बाद में चेक करेंगे जब मैं इसे आगे चेक कर रहा हूंगा। आगे चेक करने पर पता चला कि ये 6 में अगर 10 की गुणा करूं, 6 में 10 की गुणा करूं तो ये 60 आएगा, और बीच वाले नंबर 4 को आगे लगा दूं तो ये 460 हो जाएगा। एकदम ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आपको 7 में 11 की गुणा करनी है। ऑप्शन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 7 में जैसे ही आप गुणा करोगे, 7 में जैसे ही आप गुणा करोगे 11 में, तो 11 सत्ते 77 आएगा, और आगे संख्या लगाओगे बीच वाली 5 तो ये ओवरऑल 577 बनेगा, जो कि बी ऑप्शन पर है। जो कि बी ऑप्शन पर है। ये बात सबको समझ में आई होगी, कोई ऐसा तो नहीं है जिसे समझ में ना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के अगले सवाल पर आते हैं। आज की क्लास का 10वां सवाल आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताएंगे इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे वीर, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। यहां 18 लिख रहा है, ये 12 है, आगे 3 लिख रहा है, फिर 72 लिख रहा है, दूसरी लाइन में 24 है, 12 है, उसके 24 है, 14 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 112 है। बताओ क्या लॉजिक हो सकता है? जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त कि क्या लॉजिक इस सवाल में हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। बोलो भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताओ कि क्या लॉजिक हो सकता है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 18, 12, 3, 72। मैंने आपसे भी ये बात बोली थी कि भाई छोटे नंबरों से मिलकर बड़ा नंबर बन रहा होता है। छोटे नंबरों से मिलकर बड़ा नंबर बन रहा होता है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मैं इनकी गुणा करूं, तो गुणा का तो अर्थ ही मूर्खता है, क्योंकि 18 और 12 की गुणा ही 72 से डबल से भी ऊपर चली जाएगी। 18 दहाम ही 180 होगा। तो फिर मैं क्या करूं? ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर इस 18 की 3 में गुणा करूं तो 18 3 54, और 12 जोड़ूं तो 54 10 64 2 66, नहीं बन रहा। अगर मैं 18 में 3 से भाग दूं, 18 डिवाइड बाई 3, ऐसे समझो 18 डिवाइड बाई जो 18 संख्या है, 18 संख्या जो लिखी हुई है, अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 6 आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा इस 12 की इस 6 में गुणा कर दूं तो 72 यहां पर लिखा हुआ, यहां पर। लॉजिक समझ में आया? पहली संख्या जो सबसे ऊपर वाली है उसमें डिवाइड किया है तीसरी संख्या से, और प्राप्त होने वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई किया है दूसरी संख्या से, और प्राप्त हुई है चौथी संख्या। यहां पर पहले चेक करो इसे, 32 और ये 16। अगर मैं 32 में 4 से भाग दूं तो ये 8 आएगा, और गुणा कर दूं 16 से तो 16 अट्ठे 100, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है
बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर है। बी ऑप्शन आंसर आ रहा है जिस पर 3 लिख रहा है। चेक कर लें कि बी ऑप्शन राइट है या नहीं है। चेक करें कि बी राइट है या नहीं है। तो 24 में गुड्डा भाग करना है हमको 3 से। आप 3 मान रहे हैं तो ये 8 हुआ और सीधा 14 से मल्टीप्लाई। 14 अट्ठे 112 है। एकदम राइट है। बहुत शानदार आपका आंसर आया है। बहुत ही शानदार आप सभी प्यारे साथियों का आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे जल्दी से बताओ सभी मेरे प्यारे साथी। जल्दी से बताओ सभी मेरे प्यारे साथी क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त इस बार कोई भी नंबर अपने आप में बड़ा नंबर नहीं है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा नंबर है। हर एक नंबर छोटे छोटे ही नंबर चल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त बताओ क्या हो सकता है आपके हिसाब से एक बेहतर आंसर। अब यहां पर ध्यान से सुनना। यह संख्या 5 है। अगर मैं 5 का वर्ग करूं प्लस इस 12 का वर्ग करूं, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, तो यह संख्या जो बराबर आएगी ना, ये 13 के वर्ग के ही बराबर आएगी। 13 का वर्ग 169 ही होगा। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 को जोड़कर देख लेना बेशक। 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 को जोड़कर देख लेना बेशक। 5 4 9, 4 2 6 और 169 आ गया। क्या बात समझ में आई। बहुत खतरनाक सा ये सवाल देखने में लग रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो। यहां पर ये संख्या, ये जो संख्या है ये 8 और ये 15। 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग करोगे, 8 का और 15 का, तो वो बराबर आएगा किसके? बराबर आएगा 17 के वर्ग के। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, 5 4 9, 6 2 8 और एक ये 289, और 289 17 का भी वर्ग है। बहुत सुंदर। यहां पर 20 का वर्ग और 21 का वर्ग करोगे, प्लस करोगे तो 29 के वर्ग के बराबर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आपका आना शुरू हुआ है 9। चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट है या नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं 9 का वर्ग कर दूं, 9 का वर्ग कर दूं और प्लस कर दूं 24 का वर्ग, तो क्या ये 25 के वर्ग के बराबर बनेगा? ये तो 25 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि 9 का वर्ग 81 है और 24 का 576। 24 का कितना है? 576 है क्या? 25 का वर्ग 6 और 1 7, 9 आंसर आ रहा है आपका है। 9 निम्मा 81, ये कैसे बन पाएगा भाई? ये कैसे बन पाएगा? 9 तो बन ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट ही नहीं बन रही। 7 को देखूं एक बार चेक करके पहले ऑप्शन से। तो 7 का वर्ग अगर मैं करूं, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 576, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 625। एकदम ठीक है। 7 आएगा, 9 नहीं आएगा। जितने प्यारे साथियों ने 9 जवाब दिया था, मेरे प्यारे दोस्त 9 नहीं होगा, 7 करेक्ट जवाब होगा। 7 करेक्ट जवाब होगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि
इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो भाई जल्दी से। यहां पर जितने भी नंबर हैं उस हिसाब से चेक करो कि क्या हो सकता है आपके इस सवाल का आंसर, जब छोटे छोटे नंबर हों और एक बड़ा नंबर हो तभी सॉल्व करते हैं। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। शिवा भाई लिख रहे हैं सर मैं आपके पास आना चाहता हूं तैयारी करने के लिए। भाई मेरे प्यारे दोस्त जरूर बुला लेते, लेकिन ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। जरूर बुला लेते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाते ही नहीं है। ध्यान से सुनो, 2 का क्यूब कितना है? 2 का क्यूब कितना है? 8। ऐसे समझ लो ना, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9 और 3 का क्यूब 27 और 9 36, ठीक है। ये 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 2 का क्यूब 8, 64 और 8 72, प्लस 1 का क्यूब 1 72 और 1 73, 73 आंसर हो जाएगा। इसे चेक करना चाहो तो लास्ट वाले को भी चेक कर सकते हो। 0 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। एक मिनट, 2 दूनी 1 मिनट, 4 का क्यूब 64, ओके ये 3 है, मैंने 9 कहां से लिख दिया, मैं तो कह रहा यार 9 का क्यूब तो 729 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये आएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 27 और 64, ठीक है 91। बहुत बढ़िया, सबके क्यूब को ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? बोलो भाई सभी प्यारे दोस्त, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बोलो भाई क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी, बोलो भाई। 22 10 32 और 2 34, 40 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 50 और 10 60, चलो 40 और 20, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो संख्या आपको पहली संख्या मिल रही है, अगर मैं 40 में से माइनस करता हूं, 40 में से माइनस करता हूं 22 और 10 32 और 2 34 को, 40 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या बात बन सकती है? बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? आंसर आ रहा है क्या आपका कोई? क्या कोई आंसर आ रहा है? 40 में से 22 10 32 और 2 34 नहीं बनेगी ना। 40 माइनस 22 प्लस 12 है, तो ये तो कोई संख्या नहीं बनेगी।
अगर मैं यहां पर 40 प्लस 12 करूं तो 40 प्लस 12 करूं तो 52, और माइनस कर दूं किसे, माइनस कर दूं इस 22 को, तो यहां बन सकता है, यानी माइनस कर दूं इस 22 को। ध्यान से सुनो, इन दोनों को जोड़कर 40 और 12 को जोड़कर 22 नीचे वाला घटाओगे तो बीच वाला आ गया है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट हर एक स्थान पर लागू ही होगा, ये चेक करने में हमें एक बार थोड़ा सा अगले स्टेप को ध्यान से समझना होगा कि क्या ऐसा हो रहा है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 34 और 16 जोड़ो, 34 और 16 50, और माइनस करूं ये 10, तो निश्चित रूप से 40 ही आएगा। इसका मतलब हमने एकदम एग्जैक्ट यहां पर ये किया है, यही आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 और 20 को जोड़ दो, 28 प्लस 20 48 हो गया, 28 प्लस 20, और माइनस कितना करूंगा, माइनस कितना कर दूं जो 43 आ जाए, सर 5 घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए, और जैसे ही आप माइनस का 5 करेंगे तो 43 आएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर होगा बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होगा बताओ, बोलो भाई जल्दी से, सवाल का आंसर बोलो जल्दी से, क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, सवाल का आंसर क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, बोलो भाई क्या आंसर हो सकता है, बताओ जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी जल्दी बोलो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, बोलो भाई जल्दी से क्या करेक्ट आंसर है। मुझे यह बताओ कि मैं अगर इस 12 और 30 को जोड़ दूं तो 12 प्लस 30 कितना बनेगा, 42, और 42 में अगर मैं बटे कर दूं इन दोनों के योग को, 4 और 3 7 को, तो 42 बटे 7 6 बनेगा, और 6 ऊपर लिखा हुआ है। बात समझ में आई जी, 6 ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं 16 और 19 को जोड़ूं, 16 प्लस 19 तो ये 35 बनेगा, और बटे में ये 2 और 3 5, तो ये 7 होगा, और 7 सबसे ऊपर लिखा जा चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर 18 और 14 जोड़ो, 18 प्लस 14, 18 प्लस 14 32 हो गया, और बटे कर दो 5 और 3 8, तो 32 बटे 8 4 आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत है क्या, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या यहां तक प्रश्न में कोई समस्या है, बोलो जी, क्या यहां तक कोई भी समस्या है कि भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा कहने वाला कोई भी स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, बताओ इसका आंसर, सवाल का आंसर बताओ। और देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर सवाल में लॉजिक पर हम नहीं पहुंच पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको जब पहले स्टेप का लॉजिक बता दूं, देखो आपको क्या करना है, मैंने कहा भाई सवाल का आंसर कर, आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करी, हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो क्या होता है कि मैं आपको पहले स्टेप को वेरीफाई करके दिखाता हूं, फिर मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि अगले स्टेप को इतनी देर में आप खुद से कैलकुलेट कर लें, तो बात समझ में आती है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप खुद से कैलकुलेट नहीं करते हैं तो फिर समस्या है, बात समझ में आ रही है ना।
तो कैलकुलेशन जरूर करते हुए चलना है। बताओ जल्दी से कि क्या आंसर इस सवाल का हो सकता है। जल्दी बोलो भाई, क्या आंसर इस सवाल का हो सकता है। 3 का वर्ग कितना है? 9। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1। 9 5 14, 9 23 और 1 24 का 4 हासिल 2, 4 2 6 और 2 8, 2 चौक 8। ठीक है, हो गया सवाल। कुछ नहीं है, 3 का वर्ग है प्लस 5 का वर्ग, ऐसे समझो इन सबके वर्ग है। 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 34 और 49 कितना हो गया? 34 और 49। 9 4 और 1 34, 9 4 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 84। और मेरे प्यारे दोस्त 84 का कर दो डबल, 2 चौक 8, 2 चौक 16, 168 आ गया। 168, 168। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग सही है, 4 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 16 4 20 और 36 56 और 64। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 6 11 एक बार 120। और जो ये 120 प्राप्त हुआ है उसका 2 गुना करोगे तो 240 आएगा। ये 240 ही है, ये 240 ही लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये 11 5 9, 11 का वर्ग 121, 5 का 25, 9 का 81, 0 का तो कुछ है ही नहीं। 5 और 1 6 और 1 7, 8 2 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, इसका डबल कर दो 227 का डबल होगा 454 और डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन बहुत आसान है जो इस समय आपके सामने बोर्ड पर है। प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। मेरे प्यारे वीर इनको जोड़ना, 18/3 6 ही तो आया भाई, 18/3 कितना आ गया? 6। और इनको जोड़ो 2 3 5 और 1 6, ये भी 6। 42/3 कितना है? 42/3 कितना है? 14 है। जोड़ना 4 3 4 7 और 7 14। एक ही कॉन्सेप्ट है कि नहीं? डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि नहीं? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये टोटल क्या है? 11 3 14 और 6 20, ये टोटल 20 है। तो जो 20 आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? बटे कितना? 2। मैं कितने में 2 से भाग दूं जो 20 आ जाए? सर 40/2 करोगे तो 20 आएगा, अर्थात यहां पर 40 होगा। यही आंसर है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर है? यही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधा सा कॉन्सेप्ट, 18/3 करोगे तो भी कितना? 18/3 तो भी 6 ही आएगा। प्रश्न में सभी प्यारे वीर बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रश्न का आंसर क्या हुआ जी? प्रश्न का आंसर बोलेंगे, प्रश्न का आंसर हो गया 40, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, क्या आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, क्या आंसर हो जाएगा इस सवाल का? बोलो भाई।
बोलो जल्दी से क्या आंसर होगा। 12 8 20 दूनी 20 चौक 80, 16 सत्ते नहीं बनेगा, 16 7 23, 23 चौका बन सकता है, नहीं बन सकता, 23 चौका 207 थोड़ी हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से क्या लॉजिक हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त कैलकुलेशन करो जल्दी से, जल्दी से कैलकुलेशन करो कि क्या हो सकता है इस प्यारे से सवाल का आंसर। बोलो भाई जल्दी से बोलो क्या होगा। ये 12 प्लस 8 करूं तो 12 प्लस 8 20 बनेगा, और ये 12 माइनस 4 करूं तो 8 बनेगा, हाँ या ना। अगर मैं 12 प्लस 8 करता हूं तो 20 बनेगा, और 12 माइनस, अच्छा 12 प्लस 8 20, यहां पर 12, ये आएगा 12 प्लस 8 20, और 12 माइनस 8 करूंगा तो 4, और 20 चौक 80 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर 16 प्लस 7 करूंगा तो 16 प्लस 7 23, और 16 माइनस 7 बराबर 9, गुणा करो, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207। तो यहां पर 25 और 21 जोड़ दो, 25 प्लस 21 कितना, 5 और 1 6, 2 और 2 4, और 25 माइनस 21 कितना 4, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, 184। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, सवाल में क्या कोई दिक्कत है, बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो इस सवाल का आंसर बोलो, बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। बोलो जल्दी से, सवाल का आंसर बोलो क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। 5 छींग कितना 30, और 30 एकम 30, जो भी है 5 6 11 और 1 12, ठीक है। 5 में 6 की गुणा करोगे तो 30, और माइनस करोगे 5 6 11 और 1 12, तो 30 माइनस 12 बराबर 18 आएगा। 7 8 56, और 56 में से माइनस करोगे 7, और 8 15 और 2 17, तो क्या ऑप्शन में है कुछ, ऑप्शन में 3 यूनिट डिजिट नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये 5 छिंग 30 एकम 30 हुआ होगा, तो ये 7 8 56 दूनी 112 होगा, है कि नहीं। ये आएगा 7 गुणा 8 गुणा 2 112, और 112 में से 7 8 15 और 2 17 घटाओगे तो 12 में 7 गई 5 और 10 में से 1 गई 9, 95 है ऑप्शन में नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 8 7 15 2 17, 6 5 11 1 12 नहीं बन रहा। इसमें बन रहा है क्या लास्ट में, 9 पंजे 45 में से 9 5 13 4 17 नहीं, 9 पंजे 45 में से तो नहीं घट रहा। बताओ क्या लॉजिक हो सकता है भाई, जल्दी सोचो क्या हो सकता है इस सवाल का लॉजिक, बोलो जल्दी से बताओ जल्दी से। 9 पंजे 45 में से 9 5 14 4 18, यहां पर अगर मैं 9 पंजे 45 करूं, मतलब यहां पर अगर मैं 9 पंजे 45 करूं और माइनस करूं 9 5 14 4 18 को, तो 27 ही तो आएगा, और ये 27 ही लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ऊपर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करके, ऊपर वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करके इसने केवल और केवल माइनस कर दिया इन सभी के योगफल को, इन सभी के योगफल को घटा दिया है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत। तो यह आएगा 7 में 8 की गुणा, 7 गुणा 8 56, और मेरे प्यारे दोस्तों माइनस कितना करना है, 8 7 15 और 2 17,
16 में से 7 गए 9 और 4 में से 1 गए 3, 39 आपका आंसर है। 39 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी बोलो दोस्त, जल्दी बोलो क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी बोलो। मेरे प्यारे दोस्त ये सवाल अलग अलग वैल्यू से चल रहा है, जैसे 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112। यही राइट है, यही राइट आंसर हो जाएगा। कैसे चल रहा है समझ में आया। मैंने आप लोगों से कहा सीधा सीधा डबल करता हुआ चल रहा है, और एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। मेरे प्यारे वीर, एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त 20 क्वेश्चनों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत रिवीजन आपका हुआ होगा। बाकी मैंने आपको जब क्लास कराई थी तो सारी चीजें एकदम बेहतर तरीके से तब भी कराई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ये इसके इधर साइड ऑप्शन है मेरे दोस्त। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखेंगे अपना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।